आयत नंबर 45 व इस कालतिल मलाइकातु, और जब फरिश्तों ने कहा या मरियमु ए मरियम, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला युबशिरु की आपको बिशारत दे रहे हैं बिकलिमतिन मिन्हु अपनी तरफ से एक कलमे की। अब यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत दी जा रही है, तो पहला सवाल हमारे जहन में आता है क्या ये वाकई ही बिशारत है या ये मरियम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत मुश्किल मामला है कि इससे पहले कभी दुनिया में ये बात हुई ही नहीं। वो कैसे साबित करेंगी कि उन्होंने कोई गलत काम भी नहीं किया और ये उनकी जायज़ और हलाल औलाद है। लेकिन वो मामला जो बज़ाहिर दुनिया के लिहाज से हमें कितना मुश्किल नज़र आ रहा है कि इस बात पे मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत ताने भी सुनने पड़ेंगे। बाप का ताना भी मिलता है, भाई का ताना भी मिलता है और ख़ानदान का ताना भी मिलता है। इतना ताना सुनने के बावजूद भी अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए बिशारत है। तो कुछ मामला बज़ाहिर जो बहुत मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन उनके पीछे अल्लाह की तरफ से बड़ी बिशारतें होती हैं। फिर फरमाए इस्मुहु मसीहु ईसा इब्नु मरियमा, कि जिनका नाम ईसा बिन मरियम होगा, वजीहन फी दुनिया, जो दुनिया में बहुत मर्तबे वाले होंगे। वजी का लफ्ज़ जो है ये वजहुन से है, वजहुन चेहरे को भी कहा जाता है और इस्लाही माना इसका होता है किसी के रूबरू होना। वाजिहुन लफ्ज़ इससे बनता है कि वो शख्स जो कि लोगों को फेस कर सकता हो, क्योंकि वो इतना मुअज़्ज़ज़ होता है, उसका सर इतने फ़ख्र से बुलंद होता है कि वो लोगों से छुपता नहीं है, शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि वो उनके फ़ेस टू फेस होता है। तो गोया कि इस लफ्ज़ के अंदर एक तासुर जो दिया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बनी इसराइल ने इल्ज़ाम लगाए थे कि ये नाजायज़ औलाद हैं, तो कहा जा रहा है कि नहीं वजीहन फ़ी दुनिया, वो दुनिया में सर उठा कर जिएंगे, वो इज़्ज़त वाले और मर्तबे वाले होंगे। और फिर फरमाया कि वमिनल मुकर्रबीन, के आप मुकर्रबीन में से होंगे। मुकर्रबीन का लफ्ज़ जो है कुर्ब से है और इसी से लफ्ज़ करीब भी बना है। तो किसी का जिस्मानी लिहाज से, ज़ाहरी लिहाज से करीब होना, कि बाज़ फरिश्तों को मुकर्रबीन इसलिए कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला के अर्श के इर्द गिर्द होते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रबीन का लफ्ज़ जो है वो ख़ास अहमियत इसलिए रखता है कि आखिरत से पहले ही, कि अभी क़यामत कायम नहीं हुई है और हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया है। तो गोया कि जिस्मानी लिहाज से इस वक्त आप कहाँ हैं? आसमानों पे हैं। तो गोया कि आप अल्लाह ताला के बहुत ही करीब हैं।